हेलो दोस्तों, आज हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था और जिनकी मृत्यु 14 जून 2020 बैंड्रा वेस्ट अपने फ्लैट में हुई थी, मुंबई। वैसे तो इन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन मैं इनकी डेथ का रीजन सुसाइड नहीं, मर्डर कंसिडर किया, जिसमें जो वेपन यूज किए गए थे वो थे इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड एक्सट्रीम मेंटल टॉर्चर। और इसमें इनका कल्प्रिट कौन है? होल बॉलीवुड एंड बिग बैनर्स और प्रोडक्शन हाउसेस और बिग फैमिलीज जो बॉलीवुड को कंट्रोल करती है, और नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अर्ली लाइफ एंड अचीवमेंट्स। तो सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना में हुआ था, जिनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माता जी का नाम उषा सिंह। इनका होम टाउन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर इनका पुश्तैनी घर है। और इनकी एक सिस्टर मीतू सिंह, ये एक स्टेट लेवल की क्रिकेटर है। और क्योंकि ये बिहार से हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंटेलिजेंट और होनहार तो होंगे। इनकी माता जी का देहांत 2002 में हुआ था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को बहुत धक्का लगा था। उसके बाद उनकी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो गई। स्कूलिंग की बात करें तो सुशांत ने सेंट कैरन हाई स्कूल पटना से और हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। उसके बाद इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जहां पर इनका रैंक 7th आया था, जहां पर लोगों का ड्रीम होता है एडमिशन। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इसके अलावा इन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने नेशनल ओलंपियाड विनर, ही वाज अ नेशनल ओलंपियाड विनर इन फिजिक्स एज वेल। दैट मींस इससे पता लगता है कि इनका साइंस में कितना ज्यादा इंटरेस्ट रहा। इंजीनियरिंग में आने के बाद इन्होंने थिएटर और डांस क्लासेस ज्वाइन। इनको महसूस हुआ कि ये मेरा अच्छा फील्ड हो सकता है, तो उन्होंने इसमें काम करना शुरू किया और धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग से बिल्कुल खत्म हो गया। तो 3rd ईयर में आकर इन्होंने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट कर दी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में ही बनाऊंगा। तो चलिए अब सुशांत सिंह राजपूत के करियर के बारे में कुछ बात। उन्होंने अपना करियर टेलीविजन इंडस्ट्री में शुरू किया था। इन्होंने टेलीविजन में 2008 से 2011 तक काम किया। इनका पहला सीरियल था इस देश में है मेरा दिल, जिसमें इन्होंने प्रीत जुनेजा के रूप में किरदार निभाया था। लेकिन इस सीरियल में इनका कैरेक्टर बहुत जल्दी मर जाता है। लेकिन इनका कैरेक्टर इतना प्रभावशाली होता है कि डायरेक्टर को इन्हें वापस बुलाना पड़ता है अपने लास्ट एपिसोड में एज ए इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट, मतलब एक आत्मा के रूप में, जिसमें ये दर्शाते हैं कि उनकी फैमिली अब खुश है, जिसको देखकर ये स्पिरिट, ये आत्मा, मतलब प्रीत जुनेजा की आत्मा भी बहुत ज्यादा खुश। 2009 में इन्होंने पवित्र रिश्ता नामक सीरियल में काम किया, जिसमें इनका किरदार मानव देशमुख के रूप में था। और ये इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल साबित हुआ और ये इसकी टीआरपी आज तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सीरियल्स में गिनी जाती। 2010 में राजपूत ने ये सीरियल छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने जरा नच के दिखा, इसमें डांस रियलिटी शो में काम किया। और उसके बाद दिसंबर 2010 में उन्होंने झलक दिखला जा, जो एक डांस रियलिटी शो है, उसमें काम। तो दोस्तों अब इनके फिल्म करियर के बारे में बात करें, जो 2013 से लेकर 2020 तक चला। इनकी पहली फिल्म थी काई पोच, जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा। इनकी सेकंड मूवी थी शुद्ध देसी रोमांस। इसके बाद ये लगातार काम कर ही रहे, जैसे ये डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में आए। उसके बाद उन्होंने तो हमें सभी को पता है MS धोनी बायोग्राफिकल जो मूवी थी द अनटोल्ड स्टोरी, MS धोनी के बारे में, उसमें काम किया और उसमें इनका काम बहुत ज्यादा सराहा भी गया। उसके बाद एक केदारनाथ मूवी में आए, फिर सोन चरैया में आए और अब 2020 में इनकी एक मूवी दिल बेचारा भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको भी रिलीज नहीं किया। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैं इसको सुसाइड ना कहकर एक मर्डर क्यों कहा, और अभी हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहली बात, इनसे फिल्म छीनी गई। कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट इन्हीं के सुशांत सिंह राजपूत के जो ऐसे दर्शाते हैं कि वो डिप्रेशन में थे, इसी वजह से बड़े बैनर्स जैसे सलमान खान प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शंस, बालाजी टेलीफिल्म्स, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन, ये सब इन्हें टॉर्चर करते और इन सब प्रोडक्शन हाउसेस ने इन्हें बैन कर दिया, जिसकी वजह से डिप्रेशन में। तो चलिए अभी एक एक करके मैं आपके सामने सारे प्रूफ्स अभी लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो ट्वीट लेकर आना चाहता हूँ वो है धर्मेंद्र। हम सब जानते हैं जाने वाले फिल्म स्टार रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। ये क्या लिखते हैं? प्यारे सुशांत, ना फिल्म देखी ना कभी मिला तुमसे,
पर तेरे अचानक चले जाने से बड़ा सदमा लगा। दिस इज ब्यूटीफुल बिलव, शो बिजनेस इज वेरी क्रूल। ये खुद एडमिट कर रहे हैं। He himself is a very pronounced actor in the film industry. ये खुद कह रहे हैं that show business is very cruel and I can imagine your unbearable pain. मतलब मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ और मैं ये दर्द तुम्हारी फैमिली के साथ और तुम्हारे चाहने वालों के साथ शेयर करता हूँ ना। अब ये सीधा सीधा साबित करता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि नेपोटिज्म और लोगों का बहिष्कार करना, लोगों को डिप्रेशन में डालना, ये वहां का एक कल्चर है। और इस फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कुछ ही प्रोडक्शन हाउसेस चलाते हैं। आइए कुछ और ट्वीट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दूसरा ट्वीट में KR के मतलब कमाल खान का आपको दिखाना चाहूंगा। इट्स द ट्रुथ that only 6 companies control entire Bollywood that can finish anyone's career if they don't like him or her. It doesn't matter वो कोई लड़की या लड़का, ये किसी का भी करियर बढ़ा सकते हैं और किसी का भी करियर किसी भी वक्त डुबा सकते हैं। किस किस का नाम लिया? करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स आदित्य चोपड़ा, टी सीरीज भूषण, एकता कपूर की बालाजी प्रोडक्शंस, साजिद की नाडेवाला प्रोडक्शन एंड सलमान खान फिल्म्स, जो सलमान खान की अपनी प्रोडक्शन। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर ग्रुपिज्म कितना बड़ा एक फैक्टर है लोगों की लाइफ को या लोगों के करियर को डिसाइड करने का कि उन्हें कुछ बनाना है नहीं बनाना। तो आइए एक और ट्वीट देखते हैं शेखर कपूर का। ये शेखर कपूर वही है जिनकी पानी फिल्म में सुशांत काम करना चाहते हैं। वो ये क्या लिखते हैं? आई न्यू The pain you were going through. मैं जानता हूँ आप किस सदमे से गुजर रहे थे। I knew the story of the people that let you down so bad. मैं उन सब लोगों की कहानी जानता हूँ जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, आपको नीचे दबाया है। That you would weep on my shoulder. जिनकी वजह से आप मेरे कंधे पर आकर रोया करते थे। I wish I was around the last 6 months. I wish you had reached out to me. काश आप मेरे साथ पिछले 6 महीनों में होते या आप मुझ तक पहुंच पाते। What happened to you was their karma, not yours. जो भी आपके साथ हुआ है वो उनका कर्म, ये आपका कर्म नहीं, तो आप इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं। तो आप अब समझ सकते हैं ये किसको कहना चाह रहे हैं। यही 6 कंपनीज जो लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसको स्टार बनाया जाए, किसको नहीं, किसको फिल्म दी जाए, किसको नहीं। और इसका रिप्लाई करती हुई ये मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन ये रिप्लाई क्या कर रही हैं कि सर दुनिया में बुराई इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं, दुनिया में बुराई इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग चुप। और आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो सर, उनको आपको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये दिखलाता है कि आप भी आज भी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए अब एक और ट्विटर यूजर का हमें ट्वीट देखेंगे। इनका नाम है अब्दुल। ये क्या लिखते हैं? फॉर दोज हु से नेपोटिज्म इज अ मिथ इन बॉलीवुड, उन्हें ये स्टैट्स देखना चाहिए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक मूवी आई थी जिसकी IMDb जो रेटिंग थी वो थी 2.3 आउट ऑफ 10 और जिनका टोटल कलेक्शन था 98.16 करोड़। इसके उलट जो छिछोरे मूवी थी जिसमें सुशांत ने काम किया था, उसकी रेटिंग थी 8 आउट ऑफ 10। टोटल कलेक्शन क्या थी? 150 करोड़। और इस मूवी को 0 अवार्ड मिले और सारे अवार्ड किसको मिले? इस मूवी को। दैट मीन्स जी सिने अवार्ड हो, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड हो और बेस्ट फ्रेश टैलेंट का अवार्ड। तो आप यहां से खुद समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में एक्चुअली चल क्या रहा है। कुछ लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, ये सारी प्लानिंग की जाती है किसको हमें आगे प्रोजेक्ट करना है, किसको प्रोजेक्ट नहीं करना। और अगर देखा जाए तो ये सब लोग सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने दोस्तों को प्रोजेक्ट करते हैं आगे, या जो लोग इनके आगे मस्तक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके कंक्लूजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इज गेटिंग अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल पीपल। मतलब जो बाहर जो आपसे अलग लोग हैं, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं और आप उनकी चीजों पर, उनकी कई बातों पर बिलीव कर रहे हो,
तो दैट मीन्स आपका माइंड वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब अदर पीपल कंट्रोलिंग योर माइंड, मतलब आपके डिसीजन आप खुद नहीं, दूसरे इंसान ले रहे हैं। और इसका मतलब कि अगर वो ये कहेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, तो इसका मतलब आप करेंगे। लेकिन जब वो ये कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों ही सिचुएशन गलत है। इस केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ सजेशन, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात पे हमें विश्वास करना चाहिए, कौन सी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन सी बात सही या गलत है, ये हमारे सिवाय हमें और कोई नहीं बता सकता। इसलिए सेल्फ सजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ सजेशन मीन्स आप खुद को ऑटो सजेशन करते हैं। आप खुद से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये ऐसा सच में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस चीज को कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। और ये तभी होता है जब आप शांत एक जगह बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और ये अपने माइंड में ये क्वेश्चंस पुट करते हैं, और फिर आपका माइंड आपको ऑटो सजेशन देना शुरू कर देता है। नाउ जब ऐसा कुछ होता है, मतलब जब दूसरे लोग आपको कुछ कहते हैं और आप अफेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल सिचुएशन टेकिंग ओवर योर माइंड। इसके दो मतलब है। पहली बात, एक्सटर्नल सिचुएशन मींस आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन है। नेगेटिव सिचुएशन का मतलब वो है कि जो हम नहीं चाहते वो नेगेटिव है, और जो हम चाहते हैं वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हर इंसान के केस में अलग अलग होता है। तो आप जो नहीं चाहते वो आपके सामने हो रहा है, तो आप कहेंगे उसे नेगेटिव। और जब वो सिचुएशन आती है तो आप नेगेटिव हो जाते हैं और आप सोचते हैं, आप डिप्रेस फील करते हैं। इसका मतलब आपको बाहर की चीजें अफेक्ट कर रही है। अगर आप हमेशा ध्यान से देखें कि जो बाहर की चीज है वो कभी परमानेंट नहीं होती। आज कुछ है, कल कुछ होगा, लेकिन जो कल होगा वो हमारे आज के एक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब जो हम आज कर रहे हैं उससे वो कल इफेक्ट होगा, और जो हम कल करेंगे उससे वो अगले दिन इफेक्ट होगा। तो मतलब अगर आज आप नेगेटिव सिचुएशन से हार गए, तो मतलब आपका आने वाला कल खत्म है। लेकिन अगर आज नेगेटिव सिचुएशन और आप खड़े हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स है, आपको पता है कि चीजें चेंज होंगी, आराम से चेंज होंगी, तो आप आगे जरूर नहीं। तो कुछ चीजें मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा अपने माइंड को कंट्रोल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने माइंड को कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करना है? सबसे पहला, मेडिटेशन। ऐसे बहुत सारे वेज हैं मेडिटेशन के। विपासना मेडिटेशन, जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं, और ये बहुत ही सिंपल और सबसे इफेक्टिव वे है मेडिटेशन का। इसमें जब आप ऐसा करते हैं, माइंड से कट ऑफ हो जाते हैं, आपका माइंड से कोई लिंक नहीं रहता, और आपको ये समझ में आता है कि जो ये सब कुछ, जो मैं ये सोच रहा था कि ये मैं सोच रहा हूँ, एक्चुअली में मैं नहीं सोच रहा, ये माइंड है जो ये सब कुछ सोच रहा है, और मेरा सिर्फ काम इतना है कि मुझे वो थॉट पिक करना है जो मुझे आगे बढ़ाए। दैट्स ऑल। माइंड का काम है थॉट लगातार आपको देते रहना, लेकिन आपको इन सब थॉट्स में सिर्फ वो थॉट पिक करना है जो आपके लिए सही है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, रीड ग्रेट थॉट्स ऑफ ग्रेट मेडिटेटर्स, जिसमें स्वामी विवेकानंद, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो जिद्द कृष्ण मूर्ति हो, और चाहे वो महावीर हो, नानक हो। तो हमें इन सब लोगों के थॉट्स को पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमारे अच्छे टाइम में ये थॉट्स शायद काम ना करें, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, तो हमें क्या जरूरत है। इसलिए कहते हैं ना कि लोग भगवान को भी अच्छे टाइम में भूल जाते हैं। इट्स ऑलराइट। लेकिन जब बुरा टाइम है, हमें उसके लिए भी तो कुछ अपने दिमाग में कुछ अच्छी चीजें रखनी चाहिए। तो इसलिए लगातार अगर हम इस तरह के थॉट्स पढ़ेंगे, जिन्हें मैं अच्छा या बुरा थॉट्स नहीं कहूँगा, ये सिर्फ थॉट्स, अगर आपको जो चीज अच्छी लगी वो अच्छी है सिर्फ। तो जब आप ऐसी चीजें लगातार पढ़ते रहेंगे, ऐसी चीजें लगातार अपने आसपास रखेंगे, तो ये डिप्रेशन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।